नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। वूल कैसे, आपको किसी भी फाइबर से फैब्रिक तैयार करने के पहले उसको कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं सेयरिंग अ शीप। शीप से उसके फ्लीज हेयर को कट किया जाता है। उसके बाद स्कोरिंग इन टैंक्स, उसको टैंक्स में उनको साफ किया जाता है, उसको कलर किया जाता है। उसके बाद स्कोरिंग बाय मशीन, मशीन में उसको सीधा किया जाता है, उसकी बुनाई क्लीन किया जाता है, उसको प्लेन किया जाता है। उसके बाद रोलिंग इनटू यार्न, और उससे यार्न तैयार किया जाता है मशीन में। द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो ये फाइबर इनटू वूल, वूल से फाइबर तैयार करके उससे यार्न तैयार करने की जो प्रोसेस है वो है सेयरिंग, स्क्योरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्न्स, रोलिंग एंड डाइंग। और उसको रोलिंग किया जाता है, फिर उसको डाई किया जाता है। तो ये आपकी प्रोसेसिंग फाइबर है तो वूल। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ livelihood for many people in our country, but sorters job is risky as sometimes they get infected by a bacterium anthrax, which causes a fatal blood disease called sorters disease. Such risks faced by workers in any industry are called occupational hazard. इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, पर इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। वूल इंडस्ट्री एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है लोगों के लिए, कई लोगों को रोज़गार देती है। बट शॉर्टर जॉब इज एक कुछ समय के लिए ही ये जॉब होता है, रिस्की भी होता है। दे गेट इन्फेक्शन, बैक्टीरियम इन्फेक्टेड होता है और एंथ्रेक्स हो जाता है, विच केसेस फैटल ब्लड डिजीज़ हो जाती है, कार्ल शॉर्टर डिजीज़ हो जाती है। ये सच रिस्की फेस बाय वर्कर्स, जो उसके काम करने वाले लोगों को काफ़ी नुकसानदायक होती है। बूझो इज़ वंडरिंग वाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर अ हेयर कट। बूझो पूछता है कि क्या शीप, कैमल या अदर एनिमल की स्किन से हेयर कट करने पर उनको कोई तकलीफ होती है या नहीं। बूझो इज़ वंडरिंग वाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज अ वूलन स्वेटर डस। कि हम ठंड के दिनों में अपने शरीर को गर्म कर रखने के लिए स्वेटर और वूलन स्वेटर का ही यूज़ क्यों करते हैं, कॉटन गारमेंट का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। सिल्क, सिल्क क्या है, ये भी एक एनिमल फाइबर है। सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क वर्म इज बीन द सिल्क फाइबर। सिल्क वर्म किससे बनाया जाता है, सिल्क फाइबर से। द रेयरिंग ऑफ सिल्वर फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। बड़ी मात्रा में सिल्क के प्रोडक्शन के लिए उसका पालन करना क्या कहलाता है, सेरिकल्चर कहलाता है। फाइंड आउट फ्रॉम, डिफरेंट जगह पे सेरिकल्चर किया जाता है। यूर मदर, आंट, ग्रैंड मदर एंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव लिस्ट काइंड सो ऑफ सिल्क। आपने देखा होगा कि घरों में आपके मम्मी पापा या दादा नाना नानी सिल्क के कुर्ते साड़ी इनका यूज़ करते हैं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑब्टेनिंग सिल्क, हम डिस्कस करेंगे कि सिल्क की प्रोसेसिंग क्या है, कैसे तैयार किया जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू नो इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। इसकी एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार हिस्ट्री है सिल्क मोथ की। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री देखते हैं। द फीमेल सिल्क मोथ लेइंग, जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो अंडे देती है, इसका शेप होता है बटरफ्लाई शेप दिखाई देता है। फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर, और उसमें से जब हैचिंग होने के बाद उससे क्या निकलता है, लार्वा कैटरपिलर और सिल्कवर्म। देखो साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। और कैटरपिलर के बाद की जो स्टेज होती है वो क्या होती है, प्यूपा। इट फर्स्ट वेव्स अ नेट टू होल इटसेल्फ, वो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जाल नुना स्ट्रक्चर बनाती है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ
8. During this movement of the head, the caterpillar secretes fiber made up. कैटरपिलर अपने हेड से कुछ फाइबर सिक्रेट करती है और नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है. ये मेल सिल्क मोथ है एडल्ट वाली, और ये फीमेल सिल्क. ये अपने एग कहाँ देती है? पेड़ों की पत्तियों पर. मालबेरी पेड़ शहतूत की जो पत्तियाँ होती हैं उसके पेड़ पर ये अपने एग देती हैं. एग ऑन मालबेरी लीव्स. फिर ये है सिल्क वर्म. ये अपने हेड से कुछ सिक्रेट करता है, उससे नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है और ये कोकून बन जाता है. कोकून विथ डेवलपिंग मोथ, और कोकून के अंदर मोथ डेवलप होता है. ये लाइफ हिस्ट्री है किसकी? सिल्क मोथ की. प्रोटीन विच हार्डनेस ऑन एक्सपोजर टू हेयर एंड becomes silk fibers soon. The caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into pupa. This covering is known as cocoon. जिसके अंदर pupa covered होता है उसको क्या बोलते हैं? हम cocoon बोलते हैं. The further development of the pupa into moth continues inside the cocoon. Silk fibers are used for weaving silk cloth. Silk fiber का यूज किया जाता है सिल्क के क्लॉथ बनाने के लिए. कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील. द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून. कोकून से सिल्क यार्न का थ्रेड बनाया जाता है ऑफ द सिल्क मोथ. देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न. द यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर. कोरस, स्मूथ, शाइनी, ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं. कुछ बहुत स्मूथ होते हैं, कुछ शाइनी होते हैं. 10. टसर सिल्क. डिफरेंट टाइप के सिल्क होते हैं. टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स स्पॉन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स. द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मालबेरी सिल्क. मोस्ट कॉमन सिल्क कौन सा है? मालबेरी सिल्क है. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, luster and elastic and can be dyed in beautiful color. जो मालबेरी सिल्क मोथ से जो सिल्क मिलता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, चमकदार होता है, इलास्टिक होता है, उसको आसानी से रंगा जा सकता है डिफरेंट कलर्स में. सेरीकल्चर आर्ट. कल्चर ऑफ सिल्क वर्म. सिल्क वर्म का बड़े स्तर पर पालन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर. इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन. प्राचीन समय से किया जा रहा है ये इंडिया में. इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल. भारत में बहुत बड़ी मात्रा में सिल्क का कमर्शियल यूज़ करने के लिए प्रोडक्शन किया जाता है. तो ये हुआ आपका सिल्क मोथ की हिस्सा. From cocoon to silk. For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. Rearing silkworms. Female silk moth lay hundreds of egg. फीमेल सिल्क मोथ बहुत सारे अंडे देती है एक टाइम. द एग आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ आर पेपर एंड सोल्ड टू सिल्कवर्म फार्मर्स. उनके अंडों को क्लॉथ के ऊपर या पेपर के ऊपर जमा किया जाता है. किसके द्वारा? जो रेशम का पालन करते हैं उन किसानों के द्वारा. द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजेनिक कंडीशन. और उनको ऐसी कंडीशन हाइजेनिक कंडीशन दी जाती है अंडर सुटेबल कंडीशन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. ऐसा वातावरण प्रदान किया जाता है जिससे कि उनके ऊपर कोई इफेक्ट हो. द एग आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर. और इन अंडों को एक सुटेबल तापमान पर रखा जाता है. और उससे फॉर द लार्वा टू द हैच फ्रॉम एग्स. और एग हैचिंग के बाद उससे लार्वा बाहर आ जाता है. दिस इज डन व्हेन मालबेरी ट्री bear a fresh crop of leaves. The larva called caterpillar. लार्वा से कैटरपिलर्स बाहर आते हैं. सिल्कवर्म्स ate day and night and increase enormously in size. Discovery of silk. ये दिया है रेयरिंग ऑफ सिल्क. फीमेल सिल्कवर्म बहुत सारे एग देती है. उसको मालबेरी लीव्स के ऊपर अंडे देती है. लार्वा उससे बाहर आता है. लीफ ऑफ मालबेरी, मालबेरी की लीफ है, मालबेरी की लिप ट्री है, उससे कोकून्स तैयार होते हैं. द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन. अकॉर्डिंग टू
एन ओल्ड चाइना लिगेंड। सबसे प्राचीन समय में सिल्क का पालन कहाँ स्टार्ट हुआ था? चाइना से। द इम्प्रेस सी लुंग ची was asked by the emperor Hong Tai to find the cases of the damaged leaves of mulberry tree growing in their garden। उन्होंने गार्डन में मालाबेरी की डैमेज लीव्स को देखा था। द इम्प्रेस फाउंड वाइट वर्म्स ईटिंग अप मालाबेरी लीव्स। सी आल्सो नोटिस दैट दे वेयर स्पिनिंग शाइनी कोकून। उन्होंने देखा कि उसकी लीव्स पे कुछ चमकदार कोकून्स दिखाई दे रहे हैं उसके चारों ओर अराउंड देम। एक्सीडेंटली अ कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी। अचानक उनके कप में, चाय के कप में कोकून गिर गया। एंड अ टैंगल ऑफ डिलिकेट थ्रेड्स स्प्रेडेड फ्रॉम द, और उसमें से कोकून से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सामने आया। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना एंड वाज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। कई सौ साल से सिल्क इंडस्ट्री चाइना में है। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रेवल्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज। और व्यापारियों ने इसके बारे में दूसरे देशों को भी जानकारियाँ दी। द रूट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। और इस प्रकार सिल्क का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो रूट हुआ, वहाँ उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? सिल्क रूट कहा जाता है। द larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves after 25 to 30 days। 25 से 30 days के अंदर the caterpillars stop eating and move to a teeny chamber of bamboo in the tray to spin cocoon। Small racks or twins may be provided in the trays to which cocoons get attached। The caterpillar or silkworm spin the cocoon inside which develops the silkworm। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। सिल्क का प्रोसेसिंग कैसे होगा? ये पाइल ऑफ कोकून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। जो कोकून का पाइल होता है उससे सिल्क फाइबर तैयार किया जाता है। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन आर बॉइल्ड आर एक्सपोर्ट टू स्टेम। जो कोकून होता है उसको बॉइल्ड किया जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, और उससे सिल्क के फाइबर को अलग किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून, वह प्रोसेस जिसमें सिल्क के थ्रेड को कोकून से बाहर निकाला जाता है, किसके लिए? सिल्क तैयार करने के लिए। इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। इसी को हम क्या बोलते हैं? रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन। और रीलिंग कहाँ की जाती है? उससे धागों को रीलिंग करने का काम मशीन में किया जाता है। विच unwind the threads or fibers of silk from the cocoon। Silk fibers are then spun into silk threads which are woven into silk cloths by weavers। और सिल्क फाइबर का यूज सिल्क के कपड़े और डिफरेंट टाइप की वस्तुएं तैयार करने के लिए, सजावट की चीज़ें तैयार करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप के वेवर्स तैयार किए जाते हैं इससे। व्हाट यू हैव लर्न। आप जानते हैं कि सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्कवर्म। सिल्क कहाँ से मिलता है आपको? सिल्कवर्म से मिलता है। और वूल मिलता है आपको शिप से, गोट से, याक से। हैंड सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर। तो सिल्क और वूल आपके क्या हो गए? एनिमल फाइबर हो गए। द हेयर ऑफ केमल, ललमा एंड अल्पका आर आल्सो प्रोसेस टू यील्ड वूल। इन इंडिया मोस्टली शीप आर रेयर्ड फॉर गेटिंग। इंडिया में जो भेड़ पालन किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? ऊन को बनाने के लिए, ठीक है। और शीप हेयर इज शेयर्ड अप फ्रॉम द बॉडी, स्कोर्ड, सॉर्टेड, ड्राइड, डाइड, स्पॉन एंड वूवन टू यील्ड वूल। Silkworm, their life cycle, the worms spin cocoons of silk fiber। Silk fibers are made of a protein। सिल्क फाइबर किससे मिलकर बने हुए होते हैं? प्रोटीन से मिलके